Hello students, welcome in science class. Hope you all are fine. Today's class is about special structure in our body called joints. You know bete, in our body there are 206 bones, and if you observe the skeleton you will notice that at many different places two bones are joined. 206 बोन्स हैं और वो उन सब के अंदर कहीं ना कहीं जॉइंट्स हैं. कोई भी बोन ऐसी नहीं है जो जॉइंट्स जहाँ ना हो. एक पूरे डंडे की तरह कोई भी बोन नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो पॉसिबल ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जॉइंट्स. और हाउ दीज बोन्स आर जॉइंड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द जॉइंट्स. एंड व्हाट आर द जॉइंट्स? बेटा जॉइंट्स यही स्ट्रक्चर्स हैं जो बोन्स को टू एंड्स पे क्या कर रही हैं, जॉइन कर रही हैं. बोन्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द जॉइंट्स. अब इन बोन्स को जॉइन कौन करता है? हम भी कुछ अगर जॉइन करते हैं, कुछ चीज़ों को करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जॉइन करते हैं, तो कुछ ना कुछ गमी सब्सटेंस हमें लगाना पड़ता है ना. तो ऐसे ही बोन्स को एक सिंपल सी गम तो जॉइन कर नहीं सकती, क्योंकि हमारी बोन्स जो हैं वो लिविंग है. तो कुछ ऐसा मटेरियल है स्पेशल जो कि स्ट्रॉन्ग भी है और स्ट्रेची भी है, जो दो बोन्स को जॉइन कर रहा है, और उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट. दैट इज़ कॉल्ड लिगामेंट. दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेची so that bonds are able to join. ओके. क्या सभी जॉइंट्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं? यस, एक्सेप्ट वन, स्कल. स्कल के जो जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट शो नहीं करते, बट बाकी सब जो हैं वो मूवेबल हैं. इसी बेसिस पे हमने जॉइंट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है. टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर. इमूवेबल, जो मूव नहीं करते, जिनको हम कहते हैं फिक्स जॉइंट्स, और मूवेबल, जो फ्री मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट से हम इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं. फिक्स जॉइंट्स के अंदर, फिक्स जॉइंट जो है वो कहाँ पे होता है, स्कल में, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है. एंड मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सेकेंड इज़ द हिंज जॉइंट. थर्ड इज़ द pivot joint, and fourth is the gliding joint. Let us come and discuss one by one in detail कि कहाँ ये present होते हैं और क्या इसका function होता है. Yes, types of joints. First is the hinge joint. It is like the hinge of the door, कि जो एक ही प्लेन में ओपन होता है. जैसे डोर एक अंदर की साइड या बाहर की साइड होता है ना, आजकल तो दोनों साइड हैं, बट पहले जो डोर्स होते थे वो एक साइड होता है, या फिर अंदर की साइड या बाहर की साइड. ऐसे ही ये जॉइंट है, और ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, नीज़ और एल्बो के अंदर. आप अपनी एल्बो को मूव करके देखो, ये आपके शोल्डर की तरफ तो जा रही है. जस्ट ट्राई. हाँ, आपके शोल्डर की तरफ तो जा रहा है वो जॉइंट, बट अगर आप उसको नीचे की तरफ करते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू. ओके. These joints can move up and down or backwards and forwards like door hinges, knees and elbows. Second is the ball and socket. इसमें क्या होता है, 2 bones हैं. एक की शेप जो है, एंड जो है बोन का, वो बॉल की तरह होता है, और दूसरा जो है होल होता है. दूसरी बोन का जो होल है, खोखला, वो बॉल जो है एक बोन की, वो उस के अंदर क्या होती है, दूसरी बोन के खोखले में जो होल होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, सॉकेट के अंदर, जिसको हम सॉकेट कहते हैं, होल को, उसके अंदर फिट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, आपके जो शोल्डर है, आपकी जो हिप है, ये भी हम आगे पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी मैं. पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट किसको कनेक्ट कर रहा है, स्कल को और स्पाइन को. इट अलाउज द हेड टू रोटेट, मतलब जो हेड की मूवमेंट है, आप नेक को ऊपर नीचे कर रहे हो, साइड वेज कर रहे हो, करके देखो, अपवर्ड डाउनवर्ड, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पाइवट जॉइंट. एंड लास्ट वन इज़ द ग्लाइडिंग जॉइंट. लाइक रिस्ट, चेक योर रिस्ट कैसे मूव करती है, आपकी एंकल, ये सारी जो है हैंड और फुट की जो मूवमेंट्स हैं, बैक और फॉरवर्ड,
तो ये ग्लाइडिक जॉइंट की हेल्प से ही पॉसिबल है। यस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अभी मैंने आपको बताया कि एक बोन का जो एंड है वो बॉल लाइक है और दूसरी बोन जो है होल है, उसका सॉकेट है, उसके अंदर क्या होती है, फिट होती है ना। जस्ट चेक दिस। एग्जाम्पल, सी द स्केलेटन, हिप रीजन एंड शोल्डर रीजन। यहाँ देखो आपका कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, इट्स लाइक बॉल एंड सॉकेट। क्रिकेटर बॉलिंग अ बॉल, जो आपकी मूवमेंट है शोल्डर की बिकॉज ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट, इट्स लाइक द हिंज ऑफ द डोर, जो आपकी मूवमेंट है एल्बो की, है ना, और नी की। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हिंज जॉइंट। यस, पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट जो है स्कल में और आपके जो फर्स्ट टू वर्टिब्रा है स्पाइन के, उसके अंदर प्रेजेंट है। जो मूवमेंट्स हैं नेक रीजन में, माउथ की अप, जो हेड की मूवमेंट होती है नेक के साथ, अप डाउन साइडवेज, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पाइवट जॉइंट। I hope it is clear to you all the four types of joints: hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint. You have to make a table of these joints with example. First write the name of the joint and before it write the example कि कहाँ ये body के अंदर present होते हैं. Then second joint, कहाँ ये body के अंदर present होते हैं in front of it. Okay? This is the exercise for you. You have to do it. Next topic is our senses, sense organs. बेटा हमारी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि हम सेंस कर सकते हैं, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो हमें वेरियस थिंग्स सेंस करने में हेल्प करते हैं. दीज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. 5 sense organs are there in our body. Okay, first one is the eyes, which help us to see. Ear, which help us to hear. Nose, which help us to smell. And tongue, which helps us to taste. Skin, which help us to feel. So 5 sense organs are there in our body जो अपना अपना फंक्शन करते हैं. और इन सभी सेंस ऑर्गन्स का जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है, ब्रेन से. ये नर्व की हेल्प से कहाँ से कनेक्टेड है, ब्रेन से. एवरी ऑर्गन इज कनेक्टेड टू द ब्रेन. ब्रेन जो है आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट सेंस ऑर्गन, आई. आईज हेल्प अस टू see. Eyes are the sense organ of sight. Sight means देखना. और ये eyes जो हैं वो प्रेजेंट कहाँ होती हैं, हमारी स्कल के अंदर. ये बोनी सॉकेट है जहाँ ये eyes जो हैं प्रेजेंट होती हैं. These are the bony sockets where eyes are present. और eyelids और eyelashes दोनों इसको ऊपर नीचे से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि डर्ट और डस्ट हमारी आइज़ के अंदर ज़्यादा ना जाएं. जैसे नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं जो डस्ट को अंदर नहीं जाने देते, वैसे आइज़ को भी कौन कवर कर रहा है, आईलिड्स एंड आईलैशेस, जो कि डस्ट और डर्ट से हमारी आइज़ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. उसके बाद हम बात करें अगर डिटेल स्ट्रक्चर की, हमारे आई की डायग्राम इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो. दिस इज़ द main structure, internal structure of the eye. Which part is this and what are the functions? Iris, जो डार्क स्ट्रक्चर होती है जहाँ एरो दिख रहा है आपको, फ्रंट ऑफ द आई बोल, दिस इज कॉल्ड आइरिस. और जो ब्लैक स्पॉट होता है आपकी आई के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. दैट इज़ द ब्लैक स्पॉट. जैसे आप देखते हो कई बार कि आप डार्क रूम से जब बिल्कुल ब्राइटनेस में जाते हो, बाहर जाते हो सनलाइट में,
तो आपकी आइज़ एकदम से क्लोज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि एकदम से ज़्यादा लाइट हो जाती है। और जब आप बिल्कुल ब्राइटनेस से बाहर से डार्क रूम में जाते हो तो आपकी आइज़ जो है वो ओपन होना स्टार्ट होती हैं ज़्यादा, ताकि आपकी आइज़ के अंदर ज़्यादा लाइट एंटर करे और आपको प्रॉपर दिखे। मीन्स आपकी आइज़ जो है वो टाइम लेती हैं एडजस्ट करने में, लाइट को एडजस्ट करने में। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, मैक्सिमम सब ने ऑब्ज़र्व किया होगा। तो वो ऐसा कौन सा पार्ट है आई का जो ये काम करता है कि लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी आइज़ के अंदर जानी चाहिए और कितनी नहीं? दैट इज़ द प्यूपिल, दैट इज़ कॉल्ड प्यूपिल। हाँ, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल एंड ट्रेवल्स टू द रेटिना। नेक्स्ट पार्ट जो मेन पार्ट है हमारी आई का, दैट इज़ द रेटिना। जहाँ ये लाइट देखो स्टार्ट हो रही है, कहाँ से लाइट स्टार्ट हो रही है और कहाँ एंटर कर रही है, जहाँ पे इमेज बनती है। आप जितनी भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं वो उसकी जो कॉपी है, उसकी जो इमेज है वो आपको कहाँ मिलती है, आपके किस पार्ट, आई के किस पार्ट पे मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड रेटिना। रेटिना के ऊपर मिलती है और वहाँ से सारी जो सेंस है आई की, उसका जो सिग्नल है वो कहाँ जाता है, ब्रेन के पास। और किसकी हेल्प से जाता है? यू आर लुकिंग इन द पिक्चर, ऑप्टिक नर्व्स। ये नर्व्स उसको कहाँ लेके जाती हैं? ब्रेन के पास। ब्रेन से कनेक्टेड है और वो सारा सिग्नल कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। Okay, eye is connected to the brain by a special nerve called optic nerve. So these are the main parts: eye lens, iris, pupil, muscles, retina and optic nerve. These are the main parts of the eye. Eyelids and eyelashes जो कि प्रोटेक्ट कर रही हैं आइज़ को, ताकि डर्ट और डस्ट हमारी आइज़ के अंदर नहीं जाए. So it is clear to you the main parts of the eye and its functions. Next is the ear. Ear which help us to hear, है ना. और ह्यूमन ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. आउटर, आप अगर अपने ईयर को टच करके बताते हो तो वो आपका आउटर ईयर होता है, जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, जो सबको दिखता है, जो विजिबल है. आपको मिडल और इनर ईयर नहीं दिख रहे, आपको सिर्फ कौन सा पार्ट दिखता है ईयर का? आउटर ईयर. दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर. ओके. और उसके बाद जो है मिडल और उसके बाद इनर ईयर. हम कुछ भी सुनते हैं उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कौन सबसे पहले कहाँ जाती हैं? एक्सटर्नल ईयर में, आउटर ईयर में, फिर कहाँ जाती हैं? मिडल ईयर में, और फिर कहाँ जाती हैं? इनर ईयर में. और इनर ईयर किससे कनेक्ट होता है? ब्रेन से. और इनर ईयर का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है कि वो कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है. ठीक है. वाइब्रेशन कहाँ से पास हो रही है? आउटर, मिडल एंड देन इनर. नेक्स्ट इज द नोज. नोज़ जो हमें स्मेल में हेल्प कर रहा है. कोई भी फ्रेग्रेंस है, बैड स्मेल है ना, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस हम स्मेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नोज़. और ये भी किससे कनेक्टेड है? नर्व से. क्या करता है? एयर को फिल्टर करता है. जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर जा रही है, मैंने आपको बताया भी, इसके अंदर फाइन जो हेयर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक लेते हैं और जो फ्रेश एयर है वो हमारे नोज़ से हमारे लंग्स के अंदर जाती है. और वी स्नीज टू थ्रो आउट बिगर डस्ट पार्टिकल्स और फॉरेन बॉडीज़. हम स्नीजिंग करते हैं ताकि जो बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारी नोज़ से बाहर निकल जाए. इज़ इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज़ द टंग. टंग दैट इज़ द मेन पार्ट, मेन सेंस, वन ऑफ द मेन सेंस ऑर्गन है ना, क्योंकि सबसे अच्छा काम तो यही करती है ना. हमें इतने सारे जो टेस्ट आते हैं, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर, जो हमें कभी अच्छा नहीं लगता ना. तो ये 4 टाइप के जो टेस्ट हैं मेन, वो आपको कहाँ से पता चलते हैं? टंग से. और टंग और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करती है. स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है आपकी बॉडी में टंग, है ना. स्पीकिंग में आपको हेल्प करती है, जो आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, है ना. और स्वेलोइंग में हेल्प करती है, फूड जो आप निगलते हो, टंग हेल्प कर रही है आपको. सो दीज आर द टेस्ट: स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर. एंड लास्ट सेंस ऑर्गन इज द स्किन.
जो आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है, क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर। हर बॉडी पार्ट जो है आपका स्किन से कवर है। आपको कुछ भी फील हो रहा है, कुछ गर्म लग रहा है, कुछ ठंडा लग रहा है, किसकी हेल्प से? स्किन की हेल्प से, है ना। कितनी भी पेन हो रहा है, हीट है, प्रेशर है, किसी चीज़ का फील कर रहे हो, कोल्ड है, कोई आपको टच कर रहा है, कहाँ से पता चलता है? स्किन से, है ना। तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू फील पेन, heat, pressure, cold and touch, various sensations. So this is all about today's class. Thank you. Have a nice day. Read the chapter carefully and find out the important points, है ना. Underline the important points and tough words, keywords. Okay. Thank you.